वेलकम टू जिल्फा मैथ। हमारी इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम 2017 पेपर थर्ड बुकलेट ए से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल का है। क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 एंड एफ ऑफ 0,0 इज इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो दिए हुए ऑप्शंस को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। ऑप्शन ए पर स्टेटमेंट दी गई है एफ इज कंटिन्यूअस एट 0,0। तो हम डेफिनेशन यूज करेंगे कंटिन्यूटी की यहाँ पर चेक करने के लिए एफ कंटिन्यूअस है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म्स में से, आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा and this value is equal to 1. Therefore we say that x square plus y square is equal to r square and r is equal to under root x square plus y square. Now mod f of x comma y minus f of 0,0 is equal to mod x square y divided by x square plus y square minus 0. f of 0,0 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 0 दी गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर 0 रखा एंड इट इज इक्वल टू मॉड। सब्स्टिट्यूशन करने पर हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर आएगा आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और हमने भी फाइंड की थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर रख देंगे एंड इट इज इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन theta and this value is less than equal to r because mod cos theta and mod sin theta is less than equal to 1 होता है। तो हमने वो प्रॉपर्टी यूज की है एंड वी गेट दैट इट इज लेस देन इक्वल टू r। यहाँ पर r किसके इक्वल था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है एंड दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन इफ यू कंसीडर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो ये कब पॉसिबल होगा, इफ दिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम स्क्वायर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस इज पॉसिबल इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर एंड वी कैन से दैट दिस इज पॉसिबल इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 एंड दिस इज पॉसिबल इफ mod x is less than epsilon divided by under root 2 and mod y is less than epsilon upon under root 2. Therefore we can say that mod f of x comma y minus f of 0,0 is strictly less than epsilon when mod x is less than epsilon upon under root 2 and mod y is less than epsilon upon under root 2. फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई करा है, therefore we can say that function f is continuous at 0,0, that is limit f of x comma y at x comma y tends to 0,0 is equal to f of 0,0. therefore ऑप्शन ए पर जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू स्टेटमेंट है, हेंस ऑप्शन ए डिस्कार्ड। नेक्स्ट ऑप्शन बी और सी चेक करते हैं। ऑप्शन बी पर दिया गया है डो एफ अपॉन डो एक्स एग्जिस्ट एट 0,0, यानी हमें ये वैल्यू 0,0 पर चेक करनी है और साथ ही सी पर दिया गया है डो एफ अपॉन डो वाई एग्जिस्ट एट 0,0, ये वैल्यू हमें 0,0 पर चेक करनी है। इससे दूसरा नोटेशन है, इसके लिए देखिए एफ एक्स एट 0,0 रहेगा और इसके लिए नोटेशन दूसरे यूज किया जाता है एफ वाई, डो एफ अपॉन डो वाई के लिए एफ वाई भी यूज किया जाता है और ये पॉइंट कौन सा है, 0,0। फॉर्मूला है एफ एक्स एट ए कॉमा बी इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी डिवाइडेड बाय एच एज एच टेंड्स टू 0। एफ वाई एट ए कॉमा बी देखने के लिए फॉर्मूला है एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी डिवाइडेड बाय के एस के टेंस टू 0। इन दोनों फॉर्मूलीज का यूज कर हम
फंक्शन एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू एट 0,0 पर फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। एफ एक्स एट 0,0 इज इक्वल टू लिमिट एफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाय एच एज एच टेंस टू 0। यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जो दिया गया है इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए। तो एफ एच वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच वाई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसी तरह एफ ऑफ 0 के क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिमिट एफ ऑफ एच 0 0 है, एफ ऑफ 0,0 0 दिया गया है डिवाइडेड बाय एच एज एच टेंस टू 0। दैट मीन्स लिमिट एज एच टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एफ एक्स ऑफ 0,0 क्या हो गया, 0 और ये क्या है, फाइनाइट है। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस एग्जिस्ट एट 0,0। सिमिलरली एफ वाई 0,0 फाइंड करेंगे हम। लिमिट एफ ऑफ 0, k माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाय k एज k टेंस टू 0। तो यहाँ पर हमने अभी फाइंड किया एफ 0, k क्या था, 0 था। तो लिमिट k, 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय k एंड इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी एफ वाई यानी डो एफ अपॉन डो वाई की वैल्यू 0,0 पर फाइनाइट यानी एग्जिस्ट हो रही है। ऑप्शन बी और सी पर जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, हेंस ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर डिस्कार्ड। अब लास्ट ऑप्शन डी बचता है जिस पर दिया गया है एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट 0,0। तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट होगी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा और यही हम चेक करेंगे। दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं देखने के लिए हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। रिजल्ट क्या है, इफ ए कॉमा बी अ पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एफ सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए कॉमा बी, एफ वाई इज एग्जिस्ट एट ए कॉमा बी, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी। तो हमने क्या अभी फाइंड किया है, एफ एक्स एट 0,0 0 हो रहा है, ये एग्जिस्ट हो रहा है, साथ ही एफ वाई एट 0,0 ये भी एग्जिस्ट हो रहा है। हमें एफ एक्स चेक करना है एट 0,0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर ये कंटिन्यूअस होता है तब एफ डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट। एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले, इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग बाय कांस्टेंट। हमें क्या मिलेगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने पर देखिए 2xy, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x क्यूब वाई माइनस 2xy क्यूब माइनस 2x क्यूब वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2xy क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बच गया है। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एफ एक्स एज एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 इज इक्वल टू लिमिट 2xy क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एज एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट y इज इक्वल टू mx लेंगे और x टेंस टू 0 लेंगे। एज x टेंस टू 0 y इज आल्सो टेंस टू 0। तो ये आएगा लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर y की वैल्यू mx रखेंगे, ये आएगा 2x mx होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये आएगा 2x रेस पर 4 m डिवाइडेड बाय, कॉमन निकालेंगे ये दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर, और इसको अगर इस ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे तो यह आएगा x रेस पर 4, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू लिमिट
x raised पर 4, x raised पर 4 get cancel, 2m divided by 1 plus m square whole square as x tends to 0। तो यहाँ पर देखिए फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m ये जो लिमिट रहेगा डिफरेंट आएगा। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m this limit is different. That means it is not equal to fx 0,0 for all m. Therefore we say that fx is not continuous at 0,0। तो यहाँ पर जो हमने रिजल्ट देखा है fx हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए, और fy एग्जिस्ट चाहिए। तो हमें क्या मिल रहा है, fx डिसकंटिन्यूस मिल रहा है एट 0,0 पर। कह सकते हैं दिया हुआ जो फंक्शन f है वो नॉन डिफरेंशिएबल है एट 0,0 पर। देयरफॉर ऑप्शन डी पर जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।